नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। दोस्तों, माघ माह में गंगा स्नान का बहुत अधिक महत्व है। स्नान के बाद हमें माघ महात्म्य अवश्य सुनना चाहिए। आज मैं माघ महात्म्य 5वां अध्याय यहाँ पर सुनाने जा रही हूँ। माघ महात्म्य 5वां अध्याय। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। भृगुवंश में ऋषिका नाम की एक ब्राह्मणी थी जो बाल्यकाल में ही विधवा हो गई थी। वह रेवा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। वह जितेंद्रिय, सत्यवक्ता, सुशील, दानशीलता तथा तप करके देह को सुखाने वाली थी। वह अग्नि में आहुति देकर उच्च वृत्ति द्वारा छठे काल में भोजन करती थी। वह वत्कल धारण करती थी और संतोष से अपना जीवन व्यतीत करती थी। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 वर्ष तक माघ स्नान किया और फिर वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो गई। माघ स्नान के फल से वह दिव्य 4000 वर्ष तक विष्णुलोक में वास करके सुंद और उपसुंद दैत्यों का नाश करने के लिए ब्रह्मा द्वारा तिलोत्तमा नाम की अप्सरा के रूप में ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई। वह अत्यंत रूपवती, गान विद्या में अति प्रवीण तथा मुकुट मंडल से शोभायमान थी। उसका रूप यौवन देखकर ब्रह्मा भी चकित हो गए। वह तिलोत्तमा रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी थी। तब सुंद व उपसुंद के सैनिकों ने चंद्रमा के समान उस रूपवती को देखकर अपने राजा सुंद और उपसुंद से उसके रूप की शोभा का वर्णन किया और कहने लगे कि कामदेव को लज्जित करने वाली ऐसी परम सुंदरी स्त्री हमने कभी नहीं देखी। आप भी चलकर देखें। तब वह दोनों मदिरा के पात्र रखकर वहां पर आए जहां पर वह सुंदरी बैठी हुई थी और मदिरा के पान विहल होकर काम क्रीड़ा से पीड़ित हुए और दोनों ही आपस में उस स्त्री रत्न को प्राप्त करने के लिए विवादग्रस्त हुए और फिर आपस में युद्ध करते हुए वहीं समाप्त हो गए। उन दोनों को मरा हुआ देखकर उनके सैनिकों ने बड़ा कोलाहल मचाया और तब तिलोत्तमा काल रात्रि के समान उनको पर्वत से गिराती हुई 10 दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश में चली गई और देव कार्य सिद्ध करके ब्रह्मा के सामने आई। तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से कहा कि हे चंद्रवती, मैंने तुमको सूर्य की रथ पर स्थान दिया। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है, नाना प्रकार के भोगों को भोगो। सो हे राजन, वह ब्राह्मणी अब भी सूर्य के रथ पर माघ मास स्नान के उत्तम भोगों को भोग रही है। इसलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए यत्न के साथ माघ मास में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। माघ मास अध्याय 5 समाप्त। दोस्तों, माघ मास में जो मनुष्य प्रयाग या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करता है, उसे एक विशेष प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे उसका शरीर निरोगी और आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न हो जाता है। माघ स्नान से व्यक्ति के समस्त पाप जलकर भस्म हो जाते हैं एवं इस मास में पूजन अर्चन व स्नान करने से भगवान विष्णु का सानिध्य प्राप्त होता है। स्कंद पुराण के अनुसार इस मास में शीतल जल में डुबकी लगाने से मनुष्य पाप मुक्त होकर स्वर्ग चले जाते हैं। माघ माह के स्नान, दान, उपवास और माधव पूजा का महत्व बताते हुए अनेक धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि इन दिनों में प्रयागराज में अनेक तीर्थों का समागम होता है और 33 कोटि के देवी देवता यहाँ आते हैं। इसलिए जो प्रयाग या अन्य पवित्र नदियों में भी भक्ति भाव से स्नान करते हैं, वह तमाम पापों से मुक्त होकर
स्वर्गलोक के अधिकारी हो जाते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध के दौरान मारे गए अपने रिश्तेदारों को सद्गति दिलाने हेतु मार्कंडेय ऋषि के कहने पर कल्पवास किया था। गौतम ऋषि द्वारा शापित इंद्रदेव को भी माघ स्नान के कारण शाप से मुक्ति मिली थी। माघ के धार्मिक अनुष्ठान के फलस्वरूप प्रतिष्ठानपुरी के नरेश पुरुरवा को अपनी कुरूपता से मुक्ति मिली थी। मान्यता है कि प्रयाग में माघ मास में 3 बार स्नान करने का फल 10,000 अश्वमेघ यज्ञ से भी ज़्यादा होता है। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपको माघ मास का महत्व, माघ मास में स्नान विधि, माघ मास में पूजन विधि, माघ मास में किस देवता का पूजन करना चाहिए आदि संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी। हमारे इस चैनल पर माघ महात्म्य प्रतिदिन जो अध्याय किया जाता है उसे अवश्य यहाँ पर अपलोड किया जाता है, तो आप प्रतिदिन जो माघ महात्म्य अध्याय किया जाता है उसे यहाँ पर आप सुन सकते हैं। हमारे न्यू अपडेट्स आपके पास पहले से पहले पहुँचे, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको माघ महात्म्य अध्याय 6 का श्रवण करने को मिलेगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।